बिहार की राजनीति में फंडिंग को लेकर सत्ताधारी जदयू और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच जंग छिड़ी हुई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के फंडिंग स्रोतों पर उठाए गए सवालों के जवाब में अब प्रशांत किशोर ने एक वीडियो भी जारी किया है और सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि जांच कराइए, अगर कुछ गलत मिला तो दुनिया को बताइए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जनसुराज की फंडिंग को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। जब प्रशांत किशोर ने जनसुराज के बैनर तले अपनी पदयात्रा शुरू की थी, तब लोग उनसे फंड का हिसाब मांगते थे। अब जदयू ने डॉक्यूमेंट के साथ आरोप लगाया है कि जनसुराज के बैनर तले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का खेल चल रहा है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि वे जनसुराज की फंडिंग की शिकायत बिहार सरकार की जांच एजेंसी ईओयू और केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी में करेंगे। आपको बता दें कि पीके ने कहा था कि प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 10 राज्य में सरकार चल रहा है, तो हमको क्या अपने अभियान के लिए टेंट और तंबू लगाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे? इतना हमको कमजोर समझ रहे हो आप? एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो 100 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। हम 2 साल तक अपने अभियान के लिए टेंट और तंबू लगाते रहेंगे और उसके बदले केवल एक चुनाव में जाकर किसी को सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। ये बयान जो है प्रशांत किशोर ने 31 अक्टूबर 2024 को बेलागंज में दिया था। अब जो है जॉय ऑफ गिविंग जो है उसके माध्यम से न केवल जनसुराज पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी का भुगतान किया जाता है, बल्कि फेलोशिप से लेकर हर सोशल मुहिम का खर्च जनसुराज के अकाउंट के बदले जॉय ऑफ गिविंग के अकाउंट से ही होता है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के पास प्रोफेशनल लोगों की एक टीम है। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इनकी औसतन सैलरी 30,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। इनकी सैलरी का भुगतान भी जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के अकाउंट से ही किया जाता है। अब जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 2.5 साल पहले पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह ने खरीदा था। उन्होंने बताया कि ये एक बनी बनाई कंपनी थी जिसे 2.5 साल पहले मैंने खरीदा था। उदय सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर को जो भी मदद करते हैं वे इसके माध्यम से ही करते हैं। इसे बनाने का मकसद था कि जो सोशल काम होंगे वहाँ पैसे का यूज़ किया जाएगा। अलग अलग तरह के लोग समर्थन करते हैं, यहाँ पैसा आता है तो सबके राय मशवरे से खर्च होता है। अब जनसुराज पर जदयू के 3 बड़े आरोप को भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला आरोप नंबर 1, प्रशांत किशोर किस हैसियत से पार्टी के सूत्रधार है? जनसुराज के गठन का आवेदन अगस्त 2022 में चुनाव आयोग को दिया गया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पार्टी की तरफ से 8 और 9 अगस्त को द सिख टाइम्स और कौमी पत्रिका में 2 पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था। इस पब्लिक नोटिस के मुताबिक इस पार्टी का कार्यालय स्वीट नंबर 2 फर्स्ट फ्लोर दक्षिणेश्वर बिल्डिंग 10 हेली रोड नई दिल्ली है। पार्टी के अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा, विजय साहू महासचिव और अजीत कुमार कोषाध्यक्ष हैं। जब आधिकारिक तौर पर प्रशांत किशोर पार्टी में किसी पद पर ही नहीं है तो वे किस हैसियत से खुद को पार्टी का सूत्रधार बताते हैं? अगर वे सूत्रधार हैं तो चुनाव आयोग से उन्होंने ये जानकारी क्यों छिपाई है? आरोप नंबर 2, संदिग्ध कंपनियों से पैसा, चीट फंड की तर्ज पर राजनीति। जदयू की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जॉय ऑफ गिविंग को संदिग्ध कंपनियों से पैसा मिल रहा है। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी में सबसे ज्यादा 14 करोड़ चंदा दिया है, जबकि इस कंपनी का पेडअप कैपिटल मात्र 6 करोड़ 53 लाख रुपए है। इस कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी का नाम दोनों बार बार बदला जा रहा है। इस तरीके से कई ऐसी कंपनी है जिनका पेडअप कैपिटल बहुत कम है, लेकिन उन्होंने करोड़ों में चंदा दिया है। इसके साथ ही एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने एनजीओ को 20 करोड़ उधार दिया है। क्यों दिया गया है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर 1 साल के रिकॉर्ड को देखें तो 2023 से 24 में इस एनजीओ को कुल 48 करोड़ 75 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। आरोप नंबर 3, समाज सेवा करने वाली कंपनी से पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों? जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी एक्ट के तहत एक चैरिटेबल संस्था के रूप में दर्ज है। प्रशांत किशोर इसे अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो क्या इसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का माध्यम बनाया है? इस कंपनी के डायरेक्टर को हर 2 साल में बदल दिया जा रहा है ताकि जिम्मेदारी तय न की जा सके। जो शरद कुमार मिश्रा फिलहाल इस कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर हैं, वही पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसके पीछे एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। अब पीके ने भी जवाब दे दिया है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि प्रशांत ने कहा कि जनसुराज को मिलने वाला हर रुपया उन लोगों और संस्थाओं से आ रहा है जिन्हें मैंने पिछले 10 वर्षों में अपने प्रोफेशनल जीवन में सपोर्ट किया है। ये पैसा बैंक के जरिए पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है। सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उन्होंने जदयू, भाजपा और आरजेडी को ललकारा है, तेजस्वी यादव, नीतीश जी या मोदी जी, आप सरकार में हैं, जांच का एजेंसी आपके पास है, क्यों डर रहे हैं? तो ये जो लड़ाई है, अब नीतीश कुमार से जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पंगा लिया है, तो ये विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने जवाब भी दिया है कि जिससे भी जांच कराना है करा लीजिए, पूरे पारदर्शी तरीके से हम पैसे का उपयोग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।